सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कथा प्रसंग शिव पार्वती याज्ञवल्क भरद्वाज कागभूषुंडी गरुड़ प्रति तुलसी संत समान गौतम नारी श्राप बसा औ उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। तो आदरणीय संत समाज, श्रोता समाज, दाई दीदी बहनी मल्ला और जितना भी दशरथ के समान मोर पिता मन बैठे हुए हैं, सबके चरण कमल में प्रणाम करत आज के कथा ला हमन हा शुरू करे बर जात हन, जेमे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ह रामचरित के वर्णन करथे और ओमे 7 कांड के रचना करथे। 7 कांड में आज हमन ला पुष्प के रूप में बाल कांड ला संचालक महोदय ह बतइसे कि आप मन ला बाल कांड के वर्णन ला करना है। और वही बाल कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो दीदी हो, हमन हा आज बाबा तुलसीदास जी जो दोहा लिखे हैं माता अनुसैया के बारे में, ओकर चरित्र के वर्णन ला हमन हा करबो, लेकिन प्रभु श्री गजानन स्वामी के एक भजन के बाद सुंदर कथा प्रसंग में चलबो। तो आइए गजानन स्वामी के भजन करथन। बोले सियावर रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन स्वामी की जय। सियावर रामचंद्र संतन हरिओ आओ अंगिना पधारो श्री गणेश जी। तो संत समाज, आज रामचरित मानस के रचना करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हा और 7 कांड में सबसे प्रथम बालकांड। बालकांड अर्थात प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म विवाह उत्सव का लीला। आज वही उत्सव की लीला ला हमन आज आप मन के समक्ष प्रस्तुत करे बर जात हन। और एमे कोई भी प्रकार के त्रुटि होही तेला
अपने बेटी समझ करके क्षमा कर दूँ। यही प्रार्थना ज्ञानदीप महिला मानस मंडली के तरफ से आप सबके चरण कमल में प्रणाम करत हन। और बाबा तुलसीदास जी हाँ अपन दोहा में लिखे हैं कि गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। अर्थात जब ऋषि गौतम हाँ अपन पत्नी ला श्राप दे देते, माता अहिल्या ला श्राप दे रहे थे और माता अहिल्या की कोई गलती नहीं रहा दीदी हो, तब बोले गौतम ऋषि जो है अपने ही पत्नी ला श्राप दे देते कि जाते हाँ आज से पत्थर के शिला बन जा। और पत्थर के शिला बन जाते ना माता अहिल्या हाँ तोला वो श्राप के पीछे में वरदान घलोक दे रहे थे। का बार की देखथन जितना भी हमन बड़े बड़े ग्रंथ पढ़थन, बड़े बड़े वक्ता मन बोलथे, संत महात्मा मन बोलथे, तेकर मधुर वाणी से सुने हन कि जितना भी श्रापित है उस सब श्राप के पीछे में एक वरदान छुपे रहते। और वो वरदान कैसे छुपे रहते, जेमे भगवान स्वयं ओला दर्शन देके आथे। और यही बात बाबा गोस्वामी जी घलोक लिखे हैं कि गौतम ऋषि के श्राप के कारण माता अहिल्या पत्थर की शिला बन जाते जरूर, मगर उस श्राप के कारण ओला एक वरदान भी मिलते। और वो वरदान में वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप के दर्शन करते और परम धाम ला प्राप्त करते। तो संत समाज एक दिन के बात है कि जब माता अहिल्या अतका सुंदर रथे कि ओकर सुंदरता के वर्णन ला कोई नहीं कर सके। वो तो अलौकिक रथे, ओकर सुंदरता ला देख के जो इंद्र है, इंद्र घलोक छोटे मोटे देवता नो है संत समाज दीदी हो, लेकिन इंद्र के घलोक नियत है बिगड़ जथे माता अहिल्या के सुंदरता ला देख के ओकर नियत है बिगड़ जथे। और वो मन ही मन सोचते कि अरे ये तो अतका सुंदर है और अतका सुंदर होते हुए एक ऋषि बर आहे हा, तो का बरना मैं हाँ एक साथ एक रात ला व्यतीत कर लो। ऐसे वो काम के वासना जो है इंद्र के मन में जाग जाते और वही काम के वासना के कारण इंद्र जो है वो तो देवता हरे, लेकिन देवता हो करके भी वहा नीच काम ला नहीं छोड़ी। और जो नीच काम ला नीचता ला दिखाए बर काकर मदद लेते वहा चंद्रमा के, और चंद्रमा घलोक ओकर मदद करे बर तुरंत तैयार हो जाते। इंद्र कथे कि अहिल्या जो है गौतम ऋषि के नारी हरे और वो उतना सुंदर है कि ओकर सुंदरता ला मैं हाँ अपन हृदय में धारण कर चुके हूँ और मैं अहिल्या ला पाना चाहत हूँ। लेकिन दीदी हो कुछ ना कुछ काम करे बर हमन ला एक जन के सहयोग चाहिए रहते। तो इंद्र जो है चंद्रमा ला अपन साथ में लेके चलते और कथे कि आज जो मैं काम करे बर जात हूँ ये चंद्रमा वो मैं तुला मोला सहयोग करना है। तो इतना बात ला सुनते ना चंद्रमा तो झट से हाँ कर देते, काबर कि वो भी हाँ इंद्र तो नीचता दिखाई, लेकिन चंद्रमा घलोक हाँ नीचता में उतर जाते और तुरंत हाँ करके वो हाँ इंद्र के सहयोग करे बर आ जाते। और जब गौतम ऋषि जो है पहली के सियान मन तो बड़ा मुंधरहल उड़ जाए नहीं दीदी हो, उड़ जाते भाई पहली सियान मन अभी भी मुंधरहल उड़ जाते और बढ़िया मुंधरहल उड़ के नहा डरही खोट डरही भगवान के पूजा पाठ कर डरते। तब आजकल के लइका मन ला देखबे ता 7 के बजत में सुतत रहते और कतको उठावे ऐसे वैसे अलट पलट करके वहा हाँ हूँ करके वहा उठबे करही तो 7 बजो को उठे। ता आघुक सियान मन हाँ बड़ा चंचल रहा और ओकरे पाए के आघुक सियान मन ला देखबे ना तो आज के आदमी ला खड़ा करा दे, आज के लइका मन ला खड़ा करा दे और आघुक सियान मन ला खड़ा करा दे और कुसियाल ला धरा दे। तो कुसियाल ना पहली सियान मन एकदम तुरंत छील के चाप चाप के खा डरी, लेकिन अब के मन ला कभी ना एक के दो कावरा लेके रही और आ मोर दांत पिरात है कि करते भाई। काबर की हमरे घर सियान है एक जन हमार ससुर हा, ओकर उम्र है ना लगभग 100 साल तक ले हो जाते, लेकिन अभी भी वह एकदम टन्नक कुछ भी चीज ला देवे ना तो चाप डरते। ऐसे हमार घर के सियान है और ओकर उम्र जो है
100 साल तक हो जाते। तो यही सियान मन हा, पहली के जो सियान है वो मन हा बढ़िया सूत उठ के भगवान की पूजा अर्चना करे। वैसे गौतम ऋषि घलो खा बढ़िया सुंदर उठ करके स्नान करे बर जाते। और स्नान करे बर जाते ना तो इंद्र जो है छले बर, आज माता अहिल्या ला छले बर का उदिम ला करत है कि जैसे ही गौतम ऋषि हा स्नान करे बर स्नान करे बर ओहा जब अपन कमंडल ला पकड़त रथे ना तो इंद्र हा चंद्रमा ला कथे कि तेहा कुकरा बन के बासबे और ते बासबे ना तो गौतम ऋषि जो है स्नान समझ ही कि वह सुबह हो गए की के और सुबह हो गए की को अपन कमंडल ला धर के स्नान करे बर जाही। तो चंद्रमा ला सब ला समझा दे रथे इंद्र और कथे कि आज तेहा कुकरा बन के बास। तो संत समाज चंद्रमा घलो खा कुकरा बन के बास देथे और जब कुकरा बन के बासथे ना वो आवाज ला सुनथे गौतम ऋषि हा तो अपन सुंदर कमंडल ला धरथे और स्नान करे बर चले जाते। काबर के ओला लगथे कि आज सुबह हो गए है, मैं कैसन बेले सोए हो, सुबह ला मैं जाने तक नहीं हूँ। ऐसे ढंग के आज गौतम ऋषि जो है सोचा थे। और जब कमंडल ला धर के जाते सुंदर स्नान करे बर तब ओकर पीठ पाछू इंद्र के चाल ला कैसे करत है कि ओहा चंद्रमा ला कह रहे थे कि कोई भी मत आए। देखो दीदी हो, कोई भी गलत काम करते ना, कोई भी काम करे कोनो हाँ गलत काम करे बर जाते तो आधा डर आधा बल रहते। जैसे कि हमार गांव अभी तिवरा हुआ है, उरीद हुआ है, तो काकरो तिवरा ला चुराए बर जाबे नहीं ता आधा डर आधा बल में वो तिवरा ला नहीं टोरसते हैं, आधा नरई संग में उखानथे, कतको ला उखानथे, कतको ला फेंकथे। वैसने ढंग के इंद्र घलो खा आज आधा डर आधा बल के कारण ओकर मन में तो डर हावे कि मैं गलत करे बर जात हूँ और यही डर के कारण वो चंद्रमा ला देखे बर रखे रथे कि देखबे ते हाँ कोई आ मत जाए। गौतम ऋषि तुरंत आ मत जाए ते ही कर खड़े होके देखबे और मोल बताबे। और दीदी हो गौतम ऋषि के रूप ला बना करके इंद्र जो है माता अहिल्या के संग संभोग करे बर ओकर कुटिया में चले जाते। और माता अहिल्या हा पहचान नहीं पाए काबर के वो तो पूरा गौतम ऋषि के वेश ला धारण कर रहे थे और वेश ला धारण कर रहे थे ना तो समझते कि मोर पति छ मोर कर आहे। और वही भोग विलास में आज इंद्र जो है ओकर पतिव्रत धर्म ला बिगाड़ देथे। और जब गौतम ऋषि ला आवत देखते चंद्रमा हा तो तुरंत आगाह करथे कि इंद्र ला कि गौतम ऋषि हा आथे और वही ओकर आए के बेर हो जाथे और इंद्र के निकलती बेर हो जाथे। तो देखथे कि सेम टू सेम आज मोरे रूप ला धारण करके एक कौन हरे। तो दीदी हो गौतम ऋषि हा जान डर थे आज इंद्र जो है मोर भेष ला बना करके मोर पत्नी संग संभोग करे बर आज मोर कुटिया में निके है। ये सब बात ला जो है गौतम ऋषि जान डर थे और जाने के बाद काय कहा थे ओले एक भजन के बाद बताबो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तय भजन कर ले भैया तो श्रोता समाज जब इंद्र के चाल ला जान डर थे गौतम ऋषि हा तो हा माता अहिल्या जब कुटिया से निकलते तो माता अहिल्या ला देख करके ओकर ऊपर बहुत ही क्रोधित होते, गुस्सा करते कि आज ते अपन पति तक ला नहीं पहचाने हस, आज मोर से ते छल करे हस। कई प्रकार के माता अहिल्या ला जो है गौतम ऋषि जो है बोलते। और दीदी हो एमे माता अहिल्या की कोई गलती नहीं रहा है, फिर भी पति के जो क्रोध है एला सुन करके वह नक मस्तक हो जाते, बहुत प्रकार से विनती करते, लेकिन गौतम ऋषि जो है ओकर विनती ला स्वीकार नहीं करे और ओला
क्रोधवश श्राप दे देथे कि जा, मैं तोला श्राप देत हूँ, अभी से तेहा पत्थर के शिला हो जा। अरे ते पर पुरुष और अपन पति में ते फर्क ला नहीं समझे, ते का नारी हरस, एकर से ती जाते हाँ पत्थर के मूर्त बन जा। लेकिन जब माता अहल्या विनती करथे कि हे प्रभु, एमे मोर कोई गलती नहीं है, मोर कोई स्वार्थ नहीं रही से, मैं हावला तोरे च रूप ला बना है, तेकर कारण मैं भ्रम में खा गयो। तब कई प्रकार से विनती करथे माता अहल्या। तब गौतम ऋषि जो है वो कथे कि जा, मैं तोला श्राप दे दे हो तो वापिस नहीं ले सको, लेकिन इस श्राप के पीछे एक वरदान घलोक है कि जब तक ले प्रभु श्री रामचंद्र तोला दर्शन नहीं दिही, अपन पैर के धूला तोर शिला में नहीं रखी, तब तक ले तोर कोई उद्धार नहीं होए। तो संत समाज दीदी हो ओकरे पाए कथे ना कि पहली के जो श्राप है ओकर पीछे भी वरदान छुपे रहते और वरदान के पीछे भी श्राप छुपे रहते। यही ला बाबा तुलसीदास जी जेला संत में संत शिरोमणि के है बाबा तुलसीदास जी। ऐसे तुलसीदास जी ला हमन प्रणाम करत हन कि इतना बड़ सुंदर लेखनी ला लिखे ओहा रामचरित के वर्णन ला करे है। काबर की अगर रामचरित मानस नहीं होतीस तो जन कल्याण घलोक नहीं होतीस। आज आप मन सब जन बढ़िया सुंदर कथा में बैठ करके, कथा पंडाल में बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र के बखान ला करत है। वक्ता मन ओला आप मन सुनत हो तो आपे मन से हमन ला हिम्मत मिलथे। जब तक ले श्रोता नहीं सुनी ना तब तक ले वक्ता बोले में मजा नहीं आए। ऐसे ढंग के आबो मन के भी उद्धार होते और संग में हमरो मन के उद्धार होते। तो बाबा तुलसीदास जी अगर ये लेखनी ला नहीं लिखे रहतीस तो जग में काकरो कल्याण होतीस का नहीं होतीस। और भगवान तो बढ़िया कलयुग ला सबसे बड़े प्रिय माने गए कलयुग एक दिन के बाद कोई पूछते भगवान से, नारद जी पूछते कि हे प्रभु, ये 4 युग में तोला सबसे प्रिय कदे युग हावे? तो भगवान विष्णु कथे कि 4 युग में सबसे अच्छा युग कलयुग हरे। काबर? नारद जी कथे कलयुग में तो कतको मार धाड़ होही, बाप बाप ला नहीं पहचाने, बेटा बाप ला नहीं पहचाने, भाई भाई नहीं पहचाने, तो ये कलयुग कैसे उत्तम होई? एक प्रश्न करते भगवान विष्णु से नारद जी महाराज। तो कथे भगवान विष्णु कि हे नारद जी, सतयुग में जो है करोड़ों वर्ष तकले तपस्या करे लगते और त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी हो जो है मर्यादा ला दिखाए बर जन्म लेते। तो त्रेता में घलो तपस्या करके ही भगवान ला पाए गए हैं और द्वापर में घलो माता यशोदा घलो भगवान ला ऐसे ही नहीं पैसे, कतनों वर्ष तक ले वो तपस्या करी से। और माता यशोदा के जो पूर्व जन्म के कहानी है ना, कैसे ढंग के वहा दान करीस। माता यशोदा कृष्ण भगवान ला कैसे पैसे? वह दान के माध्यम से पैसे। दीदी हो कथे ना कि दान में अन्नदान बड़े महत्व रखते, लेकिन माता यशोदा के घर में जब ऋषि महात्मा मनाथे, साधु संत आथे, तो ओकर घर साधु संत ला खिलाए बर एको दाना नहीं रहा। तो माता यशोदा सोचते कि आज मोर घर में साधु महात्मा खुद स्वयं चल करके आए और साधु महात्मा ला भगवान के रूप बताए, तो कैसे ढंग के मैं एकर मन के स्वागत करूं, कैसे ढंग के एमन ला खाना ला खिलाऊं, भोजन ला खिलाऊं। तो माता यशोदा जो है जाते एक व्यापारी के पास जाते, दुकान में जाते और दुकान में जा करके ओला कुछ अन्नदान के ओकर कर अन्नदान के मांग रखते कि आज मोर घर में, मोर कुटिया में साधु संत आए है, तेकर खिलाए बर मोर पास कुछ नहीं है। तो भाई जी, मैं आप मन से एक अनुरोध करत हूँ कि मोला कुछ अन्न दे दो, कुछ चावल दे दो, ताकि मैं साधु मन के जो भोजन है ओकर व्यवस्था ला कर सकूं। तो दीदी हो अतना में वो व्यापारी काय कथे, मैं तोला चावल तो दे दूँ, अन्न तो दे दूँ, लेकिन
एकर बदला में तोला मोला कुछू देल लागी। तो माता यशोदा हा जे पूर्व जन्म में ओकर नाम रही से धरा। तो धरा माता हा कथे कि मोर पास तो देख ले आया कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीबी हरो, कपड़ा घलोक में चिरहा फटहा पहने हो, ते तो देखा थस, तेकर बावजूद मोर कर मांग करत हस कि कुछ देल लागी की के। लेकिन अतको बात में वो व्यापारी जो है दुकानदार हा कथे कि नहीं धरा, तोला तो कुछ न कुछ देल लागी, तभे मैं अन्न ला तोला दूँ। तो दीदी हो अतना में जब माता धरा पूछते ना कि बताओ भाई आप ला का चाहिए, ताकि मैं भी हाँ साधु संत की सेवा ला कर सकूं। तो दीदी हो अतना बात ला जब वो दुकानदार के तो नियत ला दे, एक महिला जे पीड़ित अवस्था अर्थात वह गरीबीन है और शरीर में जो कपड़ा है वो चिरहा फटहा है, तन में कपड़ा लगलो कोहा लपेटे ते कपड़ा हा चिरहा फटहा है। तो वो चिरहा फटहा कपड़ा ला देखते ना तो दुकानदार के नियत ला देखो, माता धरा ला कथे कि तोर पास सब कुछ है, अगर देना चाहबे तो सब कुछ है। तो माता धरा कथे कि का चीज चाहिए तोला बता। तो दुकानदार का कहा थे कि धरा ते तोर स्तन ला दान कर, तभे मैं तोला अन्न ला दूँ। तो दीदी हो जब माता धरा ला कथे कि स्तन दान कर और अतना बात ला सुनते ना माता धरा हा और मन में विचार करत है कि अगर मैं स्तन दान नहीं करूँ तो साधु महात्मा मोर घर से भूखे ही जाही, तेकर ले अगर भगवान के कोई काम आथे मोर अंग हा, मोर शरीर के जो अंग है वो भगवान के काम आथे, तो का वरना में हाँ मोर स्तने ला दान कर देत हूँ। तो तुरंत वो दुकानदार से बोलते कि लाओ चाकू छुरी जो भी हो लाओ, मैं अपन स्तन ला तुरंत ही दान कर देता हूँ। और माता धरा के ऐसे करुण जो विचार है, आज माता धरा हा अपन स्तन ला दान कर देते संत समाज। और स्तन दान करे के बाद वो दुकानदार ला देते कथे कि भैया अब तो तेहा तुरंत मोला चावल के दाना ला दे दे, ताकि मैं हाँ साधु महात्मा ला भोजन करा सकूं। और जब माता यशोदा हा माता धरा जो पूर्व जन्म में ओका नाम धरा रही से, तो माता धरा हा स्तन ला दान कर रहे थे ना, तो वो जगह हा पूरा लहू लुहान हो जा रहे थे, कपड़ा मन हा पूरा लहू से लिपट जा रहे थे। और जाते घर में जाते सुंदर भोजन प्राप्त करते, भोजन जो बनाते ना उला साधु महात्मा मन प्राप्त करते। और साधु संत मन देखते कि धरा आज ते कैसे ढंग के लहू लुहान दिखत हस, तोर कपड़ा जो है लहू लुहान हो गए है, का बात है बेटी। तो दीदी हो अतना में माता धरा जो है बताते कि वो दुकानदार है कैसे करिस तेला। तब साधु महात्मा मन बड़ा ओला सुंदर वरदान देते कि जा बेटी आज ते भगवान के लिए अपन स्तन के दान करे हस। स्तन दान कोई छोटे मोटे दान न है दीदी हो, स्तन ला दान करना, अपन शरीर के अंग ला दान करना। आज माता धरा अपन शरीर के अंग ला दान करी साधु महात्मा ला पेट भर भोजन खिलाए बर, और वही भोजन ला खिलाइस, अन्न दान ला खिलाइस, तभे आज माता धरा ला आशीर्वाद देते कि जा बेटी तेहा अपन अगला जन्म में भगवान ला प्राप्त करबे। भगवान ह तोला जे स्तन ला ते दान करे हस ना, वही स्तन के स्तनपान करही। ऐसे ढंग के आज माता धरा ला आशीर्वाद देते। बोलिए माता धरा की जय। तो आज माता धरा जो है अगले जन्म में यशोदा मैया के रूप में अवतरित होते और भगवान कृष्ण जो है ओकर सुंदर बेटा के रूप में आज माता यशोदा हा लालन पालन करत थे भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे ओला वरदान मिले रहे। तो दीदी हो यही बात ला गोस्वामी जी हा कथे कि जो अपन पति के बाद ला सिरोधार्य करी माता अहिल्या घलोखा सती में गिने जाते। आज माता सती के रूप में माता अहिल्या हा अपन पति के श्राप ला सिरोधार्य करते और सिरोधार्य करके पत्थर के शिला में परिवर्तित हो जाते। तो दीदी हो आगे के कथा प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी का लिखा थे उल्लेख भजन के बाद सिया अहिल्या के जब उद्धार करे के समय आते तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ चले हैं, वनवास में। और वनवास में वह नहीं सॉरी है वनवास नहीं गए हैं, अभी काबर बाल कांड के महावन हमन हा। तो
तो माता अहिल्या के उद्धार करे बर भगवान श्री रामचंद्र जी जो है विश्वामित्र जी के साथ में आज ऐसे राक्षस मतलब मारे पर जो हा जब विश्वामित्र यज्ञ रचना करते ना तो यज्ञ रचना में कई प्रकार के व्यवधान आते। कथे ना कि कोई भी शुभ कार्य करे बर जाबे तो व्यवधान करैया मन के कोई कमी नहीं रहा है। अगर हमन हा कोई प्रकार के जैसे अभी कथा पंडाल की ही बात ले लो, अगर हम कथा ला मन लगा के सुनथन ना तो मन लगा के सुनबे ना तो कोई अगर अगल बगल के मन कहा थे कि चन्न दिहा लाबो चन्न दिहा लाबो तो जो मन लगा के कथा कहानी ला सुनथे ना ते कही कि ते कल्ला जा मैं सुनन दे तो ओमे कोई प्रकार के व्यवधान वहाँ लाना नहीं चाहते कथा में। और व्यवधान करैया मन हा अपन तो उठ के जाते लेकिन संग में वो दूसरा ला घलोक उठाथे चलना चलना एक चलना ऐसने कही के ना ओला व्यवधान कराही। ऐसे ढंग के जब विश्वामित्र जी महाराज घलोक हा यज्ञ रचना करे रहते ना तो यज्ञ रचना में कई प्रकार के व्यवधान डारे बर राक्षसी प्रवृत्ति के जो राक्षस है ओमन व्यवधान उत्पन्न करते और वही व्यवधान ला मिटाए बर राक्षस मन के वध ला कराए बर विश्वामित्र जी महाराज हा प्रभु श्री रामचंद्र जी और भैया लक्ष्मण ला अपन साथ में अपन कुटिया के रक्षा के लिए आज भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन साथ में लेके आए रहते और वही साथ में लेकर के आज कहाँ चले जाते हो राजा जनक जी के घर। और राजा जनक जी के घर में जात रहते ना मिथिला नगरी तो वही बीच में माता अहिल्या के कुटी है पड़थे गौतम ऋषि के कुटी है पड़थे जहाँ श्रापित रहते और माता अहिल्या जो है शीला के रूप में परिवर्तित रहते। और वही कर जा करके विश्वामित्र महाराज का था कहा थे कि गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आज विश्वामित्र जी महाराज कतका सुंदर बात श्री रामचंद्र जी ला कहा थे कि गौतम मुनि के स्त्री अहिल्या आज श्रापवश ओकर देह जो है ओकर शरीर हा पत्थर के बन गए और यही पत्थर के शरीर लते हाँ हे राम अपन चरण रज से दीदी हो कई ठीक में बात आते कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरण ला शिला पे रखिस की के लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपन चरण ला शिला पे नहीं रखे काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर बात ला लिखे है कि चरण कमल रज रज अर्थात धूल तो चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। मर्यादा पुरुषोत्तम हरे भाई श्री रामचंद्र जी हा तो मर्यादा होते हुए कैसे ढंग के अपन चरण लो शिला पे रख दी काबर की वो तो एक नारी के व्रत करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी हरे वो दूसरा नारी ला कैसे छू दी। वही बात ला गोस्वामी जी हा स्पष्ट कर दे है कि भगवान श्री रामचंद्र जी हा अपन चरण कमल ला शिला पे नहीं रखी से मात्र अपन चरण के जो धूल है वो धूल हा उड़ा करके वो शिला ऊपर जाते और वही शिला हा वो धूल ला स्पर्श होते ही वो धूल के स्पर्श होते ही वो शिला जो है माता अहिल्या के रूप में एक नारी के रूप में परिवर्तित हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि नारी घलोक हा पत्थर बन गिरी से और वही पत्थर हा आज नारी बने है। पहली नारी हा पत्थर बनिस और वही पत्थर हा फिर से नारी के रूप लपैस। ऐसे बाबा तुलसीदास जी हा लेखनी के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुण है ओकर मर्यादा है ओला बखान करते काबर की प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम हरे वो कोई दूसरा नारी ला स्पर्श नहीं करे केवल माता सीता ला ही ओहा अपन पत्नी के रूप में देखते और माता सीता ला ही स्पर्श करते। तो दीदी हो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कथा है वो अथाह है और वही अथाह सागर में हमन हा डुबकी लगाए बर आज आप मन के बीच में आए हबन और हमन तो डुबकी लगात हन। कथे ना गांव में अगर कोई अच्छा काम हुआ थे
जब यज्ञ की रचना होते, बड़े बड़े संत महात्मा बताते भाई कि यज्ञ की रचना होते ना और ओकर परिक्रमा करथन, तो ओ परिक्रमा करथन ना तो 84 लाख योनि जो है मानुष तन ला पाए बर 84 लाख योनि ला भटकत रथे आदमी हा। तो वही 84 लाख योनि ला मिटाए बर यज्ञ की रचना करथे ना, तो यज्ञ के जो परिक्रमा करथन तो बड़े बड़े संत महात्मा बताते कि यज्ञ के जो परिक्रमा करथन तो एक परिक्रमा घूमे से एक योनि के नाश होते, काबर एक योनि जो है घट जाते, और अगर 2 परिक्रमा करत हन तो दूसरा योनि घट जाते। ऐसे ऐसे अगर 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी परिक्रमा करना है ओकर साथ में योनि जो है हमर मन के घटत रहते। 84 लाख योनि ला नहीं भटक करके हमन हाँ कम योनि ला भटकबो। ऐसे जो पवित्र यज्ञ है ओकर परिक्रमा करे से हमन ला पुण्य मिलथे। तो संत समाज दीदी हो, श्रोता समाज, आज वही पवित्र गंगा हा आप मन के गांव गिरहोला में वो हाथ है, ओमे आप सब झन डुबकी लगात हो। अब कैसे लागत मोला एक रहा कि ए पारा ए अवध राम के, ओ पारा गोकुल मथुरा, घर घर में लक्ष्मी के कोठी, घर घर में तुलसी चौरा, फूल खिलत है डेहरी के खाल है, अजी का गोंदा 10 मत मोंगरा। अब कैसे लागत बताओ, जम्मो पारा के सबो बैठे, रामायण पढ़त है संघरा, रामायण पढ़त है संघरा। आज आप मन की उपस्थिति ला देख के हमन ला वैसने च लागत है, काबर की ए पारा एक अवध राम के। अवध कहाँ होते? अयोध्या नगरी कहाँ बसते? जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी होते। अभी जो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप के प्रतिमा ला स्थापित करी अयोध्या नगरी, और वही ऐसे लगा थे कि जानो मानो अयोध्या नगरी हा आज ग्राम गिरहोला हमें आगे है, और ग्राम गिरहोला के जो वासी है वो मन अयोध्या वासी कछ लगत है। तो दीदी हो, आगे के कथा प्रसंग भजन के बाद, आगे के कथा प्रसंग ला भजन के बाद सुनाबो। सियावर रामचंद्र की जय। मैं तो बन के चिड़ैया उड़ी उड़ी जाऊं रे, उड़ी उड़ी जाऊं। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, लाली लाली लुगरा लाली चुनरिया, माता में तोला चढ़ा। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता। मैं तो बन के चिड़ैया रे उड़ी उड़ी जाऊं पहाड़ों पर बैठे माता।
तो जैसे विश्वामित्र के आदेश लपाथे भगवान श्री रामचंद्र जी हा और ओकर चरण स्पर्श से, चरण के जो धूल है ओकर स्पर्श से जो पत्थर के शिला बने रथे, माता अहिल्या आज नारी के रूप ला धारण कर लेथे और नारी के रूप ला धारण करे के बाद तुरंत वहाँ भगवान के जय जयकार करथे, भगवान ला प्रणाम करथे, ओला धन्यवाद देथे और कथे कि हे प्रभु आज मैं जो शिला बने रहे हो ओमे मोर कोई गलती नहीं रही से, फिर भी मोर पति हा मोला बिना कारण के ही आज मोला शिला बना दे रही से और ओकर जो श्राप है वो श्राप ला आप मन हा वरदान में बदले हो और वही वरदान के कारण आज मैं हाँ आप मन के दर्शन करत हो और मोक्ष ला प्राप्त करत हो। ऐसे माता अहिल्या जो है करुण रस से आज भगवान की विनती करत है, ओकर जय जयकार करत है और कहा थे छंद के माध्यम से कथे माता अहिल्या जो है कैसे ढंग के भगवान श्री रामचंद्र जी के स्तुति करथे, ओकर धन्यवाद करथे। कथे पर सद पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तम पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई करी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयल जल धार बही। तो आज माता अहिल्या जो है भगवान के सुंदर स्तुति करत है, ओकर धन्यवाद करत है और कहा थे कि परिषद पद पावन सुख नसावन प्रगट भई तप पुंज सही, अर्थात श्री रामचंद्र जी के जो पवित्र शोक है, श्री रामचंद्र जी जो है पवित्र है और वो जो शोक ला नाश करने वाला है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी हा शोक हा का से होथे, हमला दुख का से मिलथे, हमला दुख मिलथे पर निंदा से, पर के अगर दूसरा के हमन बुराई करथन ना तो हमला कोई खुशी नहीं होय, ओमे हमला पीड़ा मिलथे, दुख मिलथे। उही ला गोस्वामी तुलसीदास जी कहे है कि जो शोक है ओला नाश करने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी हा अपन चरण के धूल के स्पर्श से आज माता ला अहिल्या ला मुक्ति देवत है। जेहा तपो मूर्ति अहिल्या ओ तप के मूर्ति हरे माता अहिल्या जो है ओतका दिले शिला बन के वहा शिला बन करके भी माता अहिल्या जो है माता तुलसी में रोज पानी डाले। आप मन सब जन जानत हो भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता अहिल्या के उजड़े हुए कुटिया में पहुँचते और विश्वामित्र से पूछते कि हे गुरुदेव ए हमन ला कहाँ ते लांड रे हस, ए कुटिया न तो पूरा उजड़े है न तो पूरा बने हैं, ऐसे कुटिया में हमन आहन अब एक ठीक तुलसी के पेड़ देखते, तुलसी के पेड़ ला देखते ना तो तुलसी के पेड़ जो है हरा भरा रहते। तब भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र से प्रश्न करते कि हे गुरुदेव ये तुलसी के पेड़ तो बढ़िया हरियर दिखत है, तो इमे कौन हा पानी डालते, कैसे ढंग के हरियर है, काबर की वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहा है, कोई प्रकार के वहाँ आदमी नहीं रहा है, अतका वीरान जगह में कैसे ढंग के तुलसी के पौधा हरा भरा है। तो इतना प्रश्न ला करते ना दीदी हो। तो विश्वामित्र महाराज कहते कि हे रघुनंदन यहाँ शिला के रूप में एक आत्मा हा प्रवेश करे है और वही शिला हा एक नारी हा आज ये तुलसी के पेड़ ला हरा भरा रखे है, रोज के रोज में पानी डालते और का नाम है अहिल्या, जेला तेहा जेकर तेहा उद्धार करे बरहस वही नारी वही अहिल्या हा ये तुलसी के पेड़ ला हरा भरा रखे है। तो दीदी हो नारी हा एक आत्मा बन चुके हैं, एक शिला बन चुके हैं, तेहा बढ़िया सुंदर वो तुलसी के पेड़ ला हरा भरा रखे भरों में रोज पानी डाले
काबर कि ओकर आत्मा में बसे रही भाई। भला वो शिला के मूर्त बन गए रही से, पत्थर के मूर्त बन गए रही से, लेकिन माता अहिल्या जो है वो पत्थर में रही करके भी आज माता तुलसी ला रोज पानी देवत है। और कथे ना कि अगर हम लोग कोई बड़े पूजा पाठ करे नहीं आए ना तो रोज तुलसी के पौधा में पानी डालो। रोज तुलसी के पौधा में पानी डाले से काय होते दीदी हो। एक दिन के बाद एक संत ले प्रश्न करते कि अगर हम दिनचर्या में पूजा पाठ नहीं करबो तो का होगी। तो कथे कि अगर बड़े बड़े मंत्र बोले नहीं आते, बड़े बड़े पूजा पाठ करे नहीं आते, लेकिन एक तो कर सकथन ना हमन हा, तुलसी के पौधा में रोज पानी डालो। एक दिन ला छोड़ के रोज पानी डालो। और वो एक दिन कौन हरे? रविवार। तो रविवार ला छोड़ के तुलसी के पौधा में रोज पानी डालो। और शाम के हर घर में तुलसी के दिया, तुलसी के जो चावरा है वो में दिया जलथे ना, तो एला हमन हा स्त्री मन हा करथन, तुलसी चावरा में दिया हमीच मन जलाथन। तो हमन ला बड़े बड़े पूजा नहीं आए ना दीदी हो, तब हो ला हमन ला एक ठीक पूजा है तो आथे माता के चावरा में हमन हा दिया तो जलाथन ना, वही बड़ा पूजा हरे। और जब प्रश्न करते ना कि तुलसी के पेड़ में पानी रिको से का होथे, तो एक बढ़िया सुंदर उदाहरण देथे। एक जन महात्मा बताथे कि जो ब्राह्मण रही, एक ब्राह्मण रही से, वो जाति से तो ब्राह्मण रहा है, लेकिन ओकर जो दिनचर्या है कैसे रहा है? राक्षसी प्रवृत्ति के। वो आदमी अतका बिगड़ा रहते, अतका बिगड़ा रहते कि न तो वह धर्म जाने, न कर्म जाने, न तो पूजा जाने, न पाठ जाने। और वो ब्राह्मण हरे, जाति के ब्राह्मण हरे। और ब्राह्मण होते हुए भी वह पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाई। कई प्रकार के जो मांस, मंदिरा, जुआ, ये सब में अपन दिन ला व्यतीत करे हुआ, अपन दिनचर्या बना ले रहा है। व्यभिचार करना, दूसरा ला सताना, और जाति के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो करके भी आज पूजा पाठ ला नहीं जानी, लेकिन ओकर मोक्ष कैसे होई से बे? एक तुलसी के पेड़ में वहाँ रोज पानी डालिस, तेकर कारण ओकर मोक्ष होइस। और कैसे वो पानी डाली से कि ओकर पास ना आदेश आथे, काबर कि वो ब्राह्मण जाति के हरे भाई। और ब्राह्मण मन जो है आदेश है कि तुमन हाँ अपन जो मंडली है, ब्राह्मण मंडली है, अपन संगठन है, ओला धर के तुमन हाँ दूसरा जगह में जाओ, जी हाँ ब्राह्मण मन के सेवा से भगवान ह खुश हो जाते। और भगवान ला खुश करे बर ब्राह्मण मन ही भगवताचार्य मन हा अपन भागवत के वक्ता ला, भागवत के जो कथा कहानी है वो वक्ता मन हा ब्राह्मण मन ही वक्ता बनते। और ब्राह्मण मन ही भागवत भगवान के सुंदर कथा ला कथे। तो यही कथा कहानी ला कहे बर आज जो दिनचर्या है वो ब्राह्मण के दिनचर्या है अतका व्यभिचार में डूबे रही से, अतका वो दुराचारी रही से, तेकर मुक्ति कैसे होथे कि जब वह साधु समागम में जाते ना, साधु समागम में जाते तो वो आदमी ला पता नहीं रहा है, वो ब्राह्मण ला पता नहीं रहा है कि आज ये पेड़ जो दिखा थे बढ़िया सुंदर तुलसी के चावरा बने रहती वहाँ। और वो तुलसी के चावरा में ना वो ब्राह्मण ला पता नहीं रहा कि तुलसी के पेड़ हरे। तब हो ले वहाँ अपन मन में कोई भी प्रकार के कोई छल नहीं रहा, कोई कपट नहीं रहा, कोई प्रकार के विचार नहीं रखे कि आज मैं तुलसी चावरा में पानी रिकोत हो तो भगवान मोला ये दे देबे, भगवान मोरे मनोकामना पूरा करबे। ऐसे ढंग के अपन मन में कोई भी विचार नहीं कर रहा है। वहाँ वो सुंदर अपन मन ला ना उतना भी पवित्र कर रहा है, ओकर मन में कोई प्रकार के विचार विमर्श नहीं होत रहा है और जल डालत रहा है। रोज के ओकर काम रहा है कि घड़ा में जल लेवे और वो तुलसी के चावरा में डाले। हालांकि ओला पता नहीं है कि मैं यहाँ तुलसी के पेड़ में पानी डालत हूँ के, लेकिन वो अपन दिनचर्या में शामिल कर लीस। कहाँ कर लीस? साधु के समावेश में, साधु संगम में जाके वहाँ अपन दिनचर्या में वो तुलसी के पौधा में रोज के पानी डाले। और पानी डालते ना तो ऐसने ऐसने एक माह बीत जाते, एक महीना तक ले वहाँ बिना मन में कोई भाव लाए वो तुलसी के पेड़ में पानी डालते रहते। और जब तुलसी के पेड़ में पानी डालत रहते ना तो कर मन बहुत पवित्र रहते।
तो ये सब ला देखत रथे भगवान हा, और भगवान हा देखथे ना तो एक दिन के बाद वो ब्राह्मण ला ऐसे सपना आथे कि मैं हा जमीन में सोए हो और मोला नाग हा डस लिस और नाग के डसे से मोर मृत्यु हो गई। ऐसे ढंग के वो ब्राह्मण ला सपना आथे भाई। और साक्षात में जब सुबह होते ना तो ओकर एक संगी साथी रहते ब्राह्मण, वो जाके उठाते ओला कि चल उठ, आज हमन ला काम करना है। जब उठाते ना ओला तो वह टस मस नहीं हो, वो उठाते रहते उठ उठ के, लेकिन वो टस से मस नहीं हो। काबर की वो जो सपना देखे रहते ना दीदी हो, वो सही में सत्य हो जाए रहते। ओला खुद एक नाग डसे रहते और डसे के कारण ओकर मृत्यु घलोक हो जाए रहते। और वो मृत्यु हो गए ना, जब यमराज के घर में जाते, यमराज ह लेखते ओला, तो यमराज ह कथे अपन दूत मन से कि जाओ एला ना खौलत पानी में, बड़े जंग कुआं रहते, तो वो कुआं में जो पानी जो है इतना खौलत रहता, अतका डबकत रहते, तो खौलत पानी में डबकत पानी में ला ढकेल दू। ऐसे ढंग के अपन जो दूत है वो मन ला आदेश करते यमराज हा। तो जब वो ब्राह्मण ला जे मर गए और मरे के बाद यमराज के साथ में गए तेला कथे कि जाओ एला खौलत पानी में ढकेल दो। तो जब बोला खौलत पानी में ढकेले पर लेखते ना वो ब्राह्मण ला, तो जैसे ही वो खौलत पानी में वो ब्राह्मण ला ढकेल थे, तो पानी जो खौलत रहते ना दीदी हो, वो पानी एकदम शांत हो जाते, एकदम ठंडा। और जब ठंडा होते ना तो जो दूत खड़े रहते वो मन देखते कि अरे आज ये पानी इतना खौलत रही, डबकत रही से, और एला जैसे ही मैं आए में ढकेल थो वो पानी पूरा शांत हो गए, एकदम शीतल हो गए, ठंडा हो गए। कैसे ढंग के होई? तब यमराज कर जाके कथे सब बात ला बताथे कि आपके आदेश के अनुसार हमन एला ले गए हन खौलत पानी में गिराबो की के। और जब लेखथन ना तो देखथन कि हाँ जैसे एला डबकत पानी में ढकेले हन, पूरा पानी हा डबके पर छोड़ दी, पूरा शांत हो गए, पानी हा एकदम ठंडा हो गए। तो यमराज भी जा करके देखते कि हाँ सही बात है। तब दीदी हो उतनी बेर नारद जी महाराज आते और कथे यमराज ला बताते क्या आस्ते हाँ एकर मृत्यु करा के तो लाए हस, लेकिन एला ते गलत जगह में ला हस। काबर? एला तो स्वर्ग के अधिकारी रही से हा, लेकिन तेला ए नरक में ला डरे हस। तो यमराज हा कथे कि नारद जी महाराज एकर जो दिनचर्या है, एकर जो कर्म है ओला देखबे ना तो एकर कर्म जो है बहुत ही व्यभिचार में डूबे रहते, बहुत गलत संगति में रहते, जुआ दारू ताश खेलना शराब पीना, ये सब एकर दिनचर्या के काम रहते। लेकिन इतना बात ला जब नारद जी महाराज सुनते तब कथे कि ते एकर दिनचर्या ला देख के यहाँ ला तो जरूर ले हस, लेकिन जब ये साधु समागम में जाते ना, वो नारद जी बताते यमराज जी ला कि जब ये साधु समागम में जा रहे तो बिना अपन मन में भाव करे, कोई भी भाव नहीं रहा है कर मन में, कोई भी कुटिलता नहीं रहा है, कोई प्रकार के मांग नहीं रहा है, प्रभु से कोई मांग नहीं रखे हा कि मोला भगवान मैं पूजा करत हो, मैं पानी डालत हो तो मोला ए देबे वो देबे की के, कोई प्रकार के अपन मन में हा कुभाव नहीं रखे, ओकर मन एकदम साफ रहते उतना बे। तो वही जो तुलसी के चारा में 1 महीना ले पानी डारिस ना, तेकरे कारण दीदी हो आज जो ब्राह्मण ला सदगति के प्राप्ति होते, ओकरे कारण 1 महीना बिना स्वार्थ के तुलसी में पानी डालिस, तेकरे कारण आज जो ब्राह्मण देवता हा बढ़िया देवलोक ला स्थान करते, स्वर्ग ला प्राप्त करते। एकरे पाए के कथे अगर बड़े बड़े काम नहीं आए ना करे बर, बड़े बड़े पूजा पाठ करे बर नहीं आए, बड़े बड़े मंत्र बोले बर नहीं आए, तो सिर्फ बढ़िया सुंदर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बाबा तुलसीदास जी यहाँ पर लेखनी में लिखते हैं कि कलयुग में पार होना है तो सुंदर राम के नाम ही सार है। अगर साफ मन से भगवान के नाम ला जपबो ना तो हमन ला मोक्ष के प्राप्ति हो ही। और बिना स्वार्थ के वो ब्राह्मण देवता हा तुलसी में जल डालिस, आज वो मोक्ष के प्राप्ति हुई। आज वैसने ढंग के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के जो चरित्र है रामचरित के मानस की जो रचना करे है, और आप मन भी सब जन हा रामचरित मानस के प्रेमी हरो,
तो भगवान आप सब झल्ला बढ़िया सद्बुद्धि दे। ऐसे ढंग के हमन हाँ प्रार्थना करत हन। तो आइए 5 मिनट से सेबे एमे एक जस गीत के फरमाइश है। तो जस गीत ला आप मन के बीच में रखे बर जात हन। और कथे ना कि एक घड़ी आधो घड़ी पुनि आधो की आध और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो आप मन ला भी सुंदर बढ़िया अवसर मिले है। एक घड़ी हो चाहे आधो घड़ी, 1 घंटा हो चाहे 2 घंटा हो चाहे 10 मिनट हो, बढ़िया सत्संग के लाभ ला उठात हो। आप सबके समक्ष हमू मन ला सत्संग के लाभ हम मिलत है। एक लिए आप मन ला सब झन ला धन्यवाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय। शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े लड़ाई